एक साल में 52 जुमा और एक होली। संभल के सीओ अनुज चौधरी का यह डायलॉग सोशल मीडिया में ट्रेडमार्क बन गया है। अनुज चौधरी के खिलाफ नेता, मौलाना, कट्टरपंथी सबके सब उतर आए हैं, तो उनके सपोर्ट में भी संभल का हर एक हिंदू खड़ा है। अनुज चौधरी का सपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया। आज लोग संभल के सीओ अनुज चौधरी को जानते हैं, उनके तेज तर्रार अंदाज को जानते हैं, लेकिन जब ये वर्दी नहीं थी तब भी तेवर कुछ ऐसे ही थे। ये पहलवान दंगल में हार नहीं मानता है। एक रिपोर्ट देखिए। टाइगर राजा अनुज चौधरी को संभल की आन बान शान बता रहे हैं। कोई अनुज चौधरी को कट्टर सनातनी योद्धा बता रहा है। शिव की पूजा करियो रे, मृत्यु से ना डरियो रे, शिव का जो वरदान मिले। कोई अनुज चौधरी की हनुमान भक्ति की तस्वीरों को शेयर कर रहा है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जो धर्मो रक्षति रक्षति की बात कह रहा है, वो भी अनुज चौधरी का ही वीडियो दिखा रहा है। कोई अनुज चौधरी के जिम ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग के वीडियो शेयर कर रहा है। अनुज चौधरी वैसे तो संभल के सीईओ हैं, लेकिन उनकी इमेज सनातनी योद्धा वाली बनाई जा रही है। अनुज चौधरी के एक बयान ने यूपी की सियासत और सोच दोनों बदल डाली है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। अनुज चौधरी को आज लोग वर्दी में देखते हैं। आज अनुज चौधरी की पहचान एक सुपर कॉप की है, लेकिन 10 साल पहले अनुज चौधरी को किसी और बात, किसी और काम के लिए जाना जाता था। अनुज चौधरी की जितनी फॉलोइंग आज है, उतनी फॉलोइंग अनुज चौधरी की उस वक्त भी हुआ करती थी। आज जितनी चर्चा अनुज चौधरी की उनके बयानों की वजह से हो रही है, 10 साल पहले अनुज चौधरी को उनके दंगल के दांव पेचों के लिए जाना जाता था। अनुज दंगल के धुरंधर और इंटरनेशनल लेवल के रेसलर थे। हाल में बाबा प्रीत निभाना, दे 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 सावरे मंदिर का कोना, जब जी चाहे देख लूं तेरा रूप। 5 अगस्त 1980 को अनुज चौधरी का जन्म यूपी के मुजफ्फरनगर के बेहड़ी गांव में हुआ था। जाट परिवार में पैदा हुए अनुज चौधरी के परिवार का किसानी ही पेशा था, लेकिन अनुज चौधरी ने खेती किसानी से अलग लाइन चुनी। पहले इंटरनेशनल रेसलर और फिर यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी बने। अनुज चौधरी इंटरनेशनल पहलवान हैं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन अनुज चौधरी पहलवान कैसे बने, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। अनुज चौधरी के दादा को कुश्ती का बड़ा शौक था। अनुज ने जब से होश संभाला तब से अपने दादा को कुश्ती करते हुए देखा। अनुज के दादा भी दंगल में नाम कमाना चाहते थे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका। दादा का जो सपना अधूरा रह गया था, दादा ने उसे अपने पोते से पूरा करवाया। छोटी उम्र में ही दादा ने अनुज चौधरी को कुश्ती के दांव पेच सिखाने की शुरुआत की। बचपन से ही दादा अनुज चौधरी को गांव में कुश्ती के लिए लेकर जाते थे
और जब अनुज ने छोटी उम्र में ही दांव पेच से पहलवानों को धराशायी किया तो दादा ने अनुज चौधरी को पहलवान बनाने का ही निश्चय कर लिया। इसके बाद दादा ने गुरु हनुमान अखाड़े में भेजा और 10 साल की उम्र में अनुज चौधरी ने अपना पहला गोल्ड जीता। अनुज चौधरी ने 1990 में पहला मेडल कर्नाटक में नेशनल रूरल गेम्स में जीता। अनुज चौधरी ने अपने दादा के शौक को अपना जुनून बनाया और अपने दादा का सपना पूरा किया। अनुज चौधरी की शुरुआत रूरल गेम से हुई और वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। अनुज चौधरी ने अपने दमदार करियर में 52 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक मेडल जीते, ओलंपिक में भी गए। अनुज चौधरी साल 1997 से 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीता। अनुज चौधरी ने नेशनल गेम्स में 2 बार सिल्वर मेडल जीता, पहली बार 2002 और दूसरी बार 2010 में। 2010 के नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में अनुज चौधरी ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया। अनुज चौधरी ने 2004 में एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगर इंटरनेशनल लेवल के मेडल की बात करें तो अनुज चौधरी के पास 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। पहला मेडल 2005 में चीन के वुहान में मिला और दूसरा 2009 में थाईलैंड के पटाया में। अनुज चौधरी ने रेसलिंग में खूब नाम कमाया। अपने कुश्ती के दांव पेचों से देश का नाम पूरे दुनिया में बढ़ाया और इसके लिए अनुज चौधरी को कई खिताब और अवार्ड मिले। अनुज चौधरी को शेर-ए-हिंद, भारत कुमार, उत्तर प्रदेश केसरी और वीर अभिमन्यु खिताब मिल चुके हैं। 2001 में अनुज चौधरी को लक्ष्मण अवार्ड मिला। 2005 में अनुज चौधरी को अर्जुन अवार्ड मिला। अनुज चौधरी को कुछ भी विरासत में नहीं मिला है, खैरात में नहीं मिला है। जो कुछ भी मिला है वो उसकी मेहनत के दम पर मिला है। अनुज चौधरी ने झुकना नहीं, लड़ना सीखा है, फिर चाहे वो लड़ाई अखाड़े की हो या फिर सिस्टम के खिलाफ। आज जो अनुज चौधरी संभल में सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बार वो खुद अपने हक के लिए सिस्टम के सामने खड़े हो गए थे। 2004 में जब अर्जुन अवार्ड की बात आई तो अनुज चौधरी को यकीन था कि उनके करियर के ग्राफ को देखते हुए उन्हें अर्जुन अवार्ड मिलेगा, लेकिन अर्जुन अवार्ड किसी और को मिल गया। अनुज चौधरी को अवार्ड ना मिलने के पीछे एक साजिश बताई जा रही थी, जिसके बाद अनुज चौधरी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। तब तत्कालीन खेल मंत्री सुनील दत्त ने खुद धरने पर पहुंचकर उनका अनशन तुड़वाया था और अगले वर्ष 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अनुज चौधरी ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। अनुज चौधरी अपने निजी जीवन पर ध्यान देना चाहते थे, लेकिन कुछ करने की जिद ने अनुज को घर नहीं बैठने दिया। मैट के दांव पे छोड़े तो अनुज अब कानून की लड़ाई लड़ने लगे। स्पोर्ट्स कोटे से 31 अक्टूबर 2012 को अनुज चौधरी ने यूपी पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। अनुज चौधरी पहलवान है, पुलिस में रहते हुए भी उनका पहलवानी वाला जुनून कायम है। अनुज चौधरी को पटक दोगे तो वो फिर उठकर आएगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि खेल खत्म नहीं हो जाता। अनुज चौधरी का ये कमिटमेंट अभी भी नजर आता है। जब संभल में दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और गोलियां चलाई तो संभल के सीईओ अनुज कुमार अपनी टीम के साथ डटे रहे। अनुज कुमार के पैर में गोली भी लगी और जैसे ही रिकवरी हुई उन्होंने तुरंत अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ना कोई छुट्टी, ना ही कोई ब्रेक। अनुज चौधरी की गिनती यूपी पुलिस के उन चुनिंदा अफसरों में की जाती है जो अपनी मजबूत कदकाठी, फिटनेस और अपने बेधड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अनुज चौधरी खुद इस बात को मानते हैं कि जो उनके मन में होता है वो उसे वैसा ही बोल जाते हैं और इसकी वजह से वो बार बार न्यूज हेडलाइन में आ जाते हैं। जब संभल हिंसा के वक्त अनुज चौधरी से पुलिस के गोली चलाने पर सवाल किया गया था तो उन्होंने एक पहलवान वाले अक्खड़ अंदाज में ही जवाब दिया था, हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए हैं। और यही अंदाज उनका संभल में पीस कमेटी की मीटिंग में भी दिखा, जब वो होली और जुमे की नमाज को लेकर संभल में बैठक कर रहे थे। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले
और जिसमें कैपेसिटी और हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। अपने ऐसे ही बयानों के कारण अनुज चौधरी उन सियासी पार्टियों के निशाने पर आ जाते हैं जिन्हें वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर भरोसा है। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। अनुज चौधरी के फैन उन्हें रियल दबंग या रियल सिंघम बुलाते हैं, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूपी में जहां जहां क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब माफिया अपनी हद पार करने लगते हैं, वहां वहां अनुज चौधरी की पोस्टिंग की जाती है। और जब ऐसे इलाकों में अनुज चौधरी की पोस्टिंग होती है तो फिर वहां पर ऐसी हेडलाइन छापी जाती है। यूपी के रामपुर में जब खनन माफिया और बेशकीमती लकड़ी के तस्करी का काम आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो माफियाओं को टैकल करने के लिए अनुज चौधरी को भेजा गया। 2023 में अनुज चौधरी की रामपुर में स्पेशल पोस्टिंग हुई थी और अनुज चौधरी ने क्राइम रेट कंट्रोल करके माफियाओं को जड़ से खत्म कर दिया था। इस वक्त अनुज चौधरी कट्टरपंथी इकोसिस्टम के टारगेट पर भी है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के निशाने पर भी। समाजवादी पार्टी अनुज चौधरी को सिर्फ इसी बयान को लेकर टारगेट नहीं कर रही है। अनुज चौधरी और सपा ब्रिगेड की अदावत सालों पुरानी है। बात उस वक्त की है जब अनुज चौधरी की पोस्टिंग रामपुर में थी और सपा नेता आजम खान ने उन्हें टोका था और अनुज चौधरी ने सबके सामने जवाब दिया था। तब से ही ये दंगल शुरू हो गया था। आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं, सड़क पर कोई चलेगा एहसान तो हवा एक चीज रहेगी, हवा एक चीज नहीं एहसान उस तरह हो सकता, मतलब खेल में कोई एहसान है। हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। अब हमसे कोई नाराजगी हमने क्या कर दिया? तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ, हमारी तरफ से कोई हम क्या कर सकते हैं? वो तो आपके कारनामे तो मोबाइल में है। या सरकार की इमेज को बहुत अच्छा